जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रेल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। लेकिन प्रश्न देखने के पहले कुछ मैं पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। जब दो रेलगाड़ी आमने सामने यानी विपरीत दिशा में चले, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आमने सामने चले और इसकी चाल मान लिया जाए 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, तो क्या होगा, चाल जो है सो प्लस होगा, यानी जोड़ देंगे हम, ए प्लस बी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। और इसकी लंबाई लंबाई मान लीजिए इसका लंबाई x हो और इसकी लंबाई y हो, तो लंबाई भी जो है सो जोड़ देंगे x प्लस वाई, यानी चाल भी जुड़ जाता है और लंबाई भी जुड़ जाता है। ठीक है, ये हुई कुछ बेसिक बातें, और कुछ बातें मैं बता देता हूं दोस्तों। अगर आपका चाल को हमेशा मीटर सेकेंड में रखें, ठीक है, दूरी तो मीटर में रहेगा, दूरी जो है हमेशा मीटर में होता है, मीटर में रहना चाहिए। समय जो है सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है, और चाल जो है ये मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है, चाल जो है। लेकिन अगर ये किलोमीटर में है, चाल अगर किलोमीटर में रहे तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से हम गुना कर देंगे, ठीक है, पिछला वीडियो में भी मैं बताया था। और अगर आपका मीटर प्रति सेकेंड में अगर कुछ दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसको आप अगर बदलना चाहे कि किलोमीटर में, तो उसको क्या कीजिएगा, वो 18/5 कर दीजिएगा, ठीक है, ये किलोमीटर में आ जाएगा और ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। ये बातें मैं पिछला वीडियो में भी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं प्रश्न को, देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वे एक दूसरे को मिलेगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 180 मीटर, कितना है, 180 मीटर, और एक ट्रेन की लंबाई, दूसरे ट्रेन की लंबाई ये जो है सो 120 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में आ रही है। अरे, क्रमशः 65 किलोमीटर घंटा और ये 55 किलोमीटर घंटा, इसकी जो चाल है ये 65 किलोमीटर घंटा है और ये जो है सो 55 किलोमीटर घंटा है। और जब आमने सामने आए तो अभी हम बोले कि चाल भी जो है सो जोड़ देंगे और दूरी, ये लंबाई को भी जोड़ देंगे, ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाता है। अभी हम आप लोगों को समझाए, ठीक है। अब पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछ रहा है कि वे कितने सेकंड के बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएगा, ठीक है, यानी समय पूछ रहा है। अब देखिए यहां दूरी निकालिए पहले, दूरी दूरी इसकी लंबाई जो है वो दूरी हो जाएगा 180 मीटर और 120 मीटर, दोनों को जोड़ दीजिए, 180 मीटर प्लस 120 मीटर, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा, 300 मीटर। उसके बाद चाल देखिए, एक ट्रेन की चाल है 65 किलोमीटर घंटा और दूसरे ट्रेन की चाल है 55 किलोमीटर घंटा। अब इसको भी जोड़ दीजिए, 65 प्लस 55, अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है समय, तो समय पूछ रहा है
तो समय लिखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, लेकिन चाल हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, किलोमीटर में नहीं। और किलोमीटर को अभी मीटर प्रति सेकेंड में हम निकालने के लिए बताए कि 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसको हम लिखते हैं, दूरी हमारा कितना है, देखिए 300 मीटर है, तो 300 लिख दीजिए। और चाल हमारा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, तो इसको 5/18 से गुना कर दीजिए। चलिए इसको हम सुविधा के लिए थोड़ा और लंबा कर देते हैं, ये 300 गुने ये कर दीजिए 120 गुने 5, और ये उठ के ऊपर आ जाता है दोस्तों, ठीक है, तो ये 18 यहाँ आ जाएगा। अब काटिए, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, इतना कट गया, ये कटा, ये कटा, इससे काटिए 2 से तो 15 बार में, और ये काटिए 5 तिया 15, तो कितना आया, 3 तिया 9 सेकेंड। तो समय कितना आया दोस्तों, तो 9 सेकेंड आया, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, ठीक है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और विपरीत दिशा से आ रही है 120 मीटर लंबी गाड़ी, एक इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, जिसकी लंबाई 120 मीटर है, कितनी है, 120 मीटर। और क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी 6 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। एक दूसरे को ये जो है 6 सेकेंड में पार कर जाती है, कितना सेकेंड दोस्तों, तो 6 सेकेंड में, ठीक है। अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल, अब चाल यहाँ नहीं दिया हुआ है तो इसको हम x कर दीजिए, और जब विपरीत दिशा में आमने सामने आए तो अभी बताए चाल को भी जोड़ देंगे और लंबाई को भी जोड़ देंगे, तो दूरी कितना है, तो दूरी यहाँ 100 मीटर है और यहाँ 120 मीटर, जोड़ दीजिए, तो 100 प्लस 120 बराबर 220 मीटर। और चाल क्या है, चाल देखिए ये है 50 मीटर और यहाँ है x मीटर, तो 50 प्लस x, इसको जोड़ दिए। अब पूछ रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है, तो चाल बराबर लिखिए, यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, क्या होता है, समय होता है, ये यहाँ होगा बराबर दोस्तों, ये बीच में होगा, 1 मिनट इसको बीच में कर देते हैं, ठीक है, ये चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ, ठीक है, ये फार्मूला है। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा आप। चाल हमारा कितना है, तो 50 प्लस x है, ये चाल है हमारा, यहाँ लिख दीजिए 50 प्लस x, अब बराबर के चिन्ह दीजिए। दूरी कितनी है, तो 220 मीटर, 220 मीटर। और समय कितना है, तो समय देखिए 6 सेकेंड है, इतना समझ में आ गया। लेकिन ये जो है सो किलोमीटर में है दोस्तों, जब ये किलोमीटर में है तो इसको हम 5/18 से गुना करेंगे। अब काटिए, 6 तिया 18, ये कट गया, अब ये तिरछा गुना हो जाता है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, चलिए अब तिरछा गुना हो जाता है, तिरछा गुना होता है तो क्या हो गया, ये देखिए 5 से गुना करेंगे, एक बार 50 को और एक बार x को, तो यहाँ लिखते हैं 50 बचे 250 प्लस 50 को फिर x से गुना कर दिए तो x आ गया 5x, ये 5x आ गया बराबर। अब क्या है, इस 3 को गुना किए 220 से, तो 220 दिया 660 आ गया, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या कीजिए, ये 5x बराबर
ये जब बराबर के इधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 660 में आप 250 को घटा दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या कीजिए, ये 5x जो है, 5x बराबर 660 में ये हम जो घटा दिए 250 को, तो कितना आ गया, 0 1 और 6 में 2 गया तो 4, 410 मीटर आया। अब इस 5 से काट दीजिए इसको, तो 5 8 40 और 5 दूनी 10, ये आ गया कितना दोस्तों, तो 82 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका चाल है, क्या है दोस्तों, तो 82 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा यहाँ कंजस्टेड हो गया दोस्तों, ठीक है, लेकिन जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप सुनिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या रहा है, 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। तो वे, एक मिनट, तो वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेगी। अब देखिए दोस्तों, दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 180 मीटर है और एक 220 मीटर लंबी है और विपरीत दिशाओं में, ठीक है, दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही है। इसकी लंबाई 220 मीटर है। एक है 40 किलोमीटर घंटा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चल रही, वे एक दूसरे कितने समय बाद पार कर जाएगी, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो इसका चाल भी जुड़ जाएगा और दूरी भी जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो चाल हमारा हो गया 40 और 50। चलिए 40 50 जोड़ देते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी क्या है 180 प्लस 220 मीटर। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 तो 400 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों आप लोग का। अब देखिए आगे देखिए, क्या है, अब पूछ रहा है कितने समय बाद, तो समय यहां लिखिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है दोस्तों। अब दूरी हमारा कितना है, तो 400 मीटर है, 400 मीटर लिख दिए, और चाल कितना है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 जो है तो ये किलोमीटर में है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए और चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, यहीं हम काट देते हैं, 18 25 90, अब कितना आया, 25 8 40, ये 0। ठीक है, और 5 से काट दीजिए तो 16 25 80। तो कितना समय आया दोस्तों, तो समय आ गया आपका 16 सेकेंड। कितना आया, तो 16 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, तो सही आंसर हो गया सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चौथे प्रश्न को देखते हैं। अब कुछ खास प्रश्न बचा नहीं है दोस्तों, तो मैं कोशिश करूंगा एक बार अच्छे से सारे इस चैप्टर को अच्छे से देख करके जो भी बचे होंगे क्वेश्चन उसको कल करवा दूंगा। उसके बाद जो भी चैप्टर शुरू करने के लिए बोलिएगा उसी को मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा किस चैप्टर को शुरू करें इसके बाद। अब देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखिए, एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः, अब ये ट्रेन चल रही है एक ही दिशा में, 40 किलोमीटर घंटा और 36 किलोमीटर की गति से चल रही है। उनमें से तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइप बदल गया। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर है, ये है एक रेलगाड़ी और एक रेलगाड़ी ये है।
जो दोनों समांतर पटरियों पर, ठीक है, एक ही दिशा में 46 किलोमीटर घंटा, एक ठो है 46 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा और दूसरा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब बोल रहा है कि उनमें से तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। अब ये जो है धीमी गति वाली रेलगाड़ी, ये तेज गति वाली रेलगाड़ी जो इसको कितना समय पार कर जाती है, तो 36 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब एक ही दिशा में चले ट्रेन तो इसकी चाल को हम घटा देंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन दूरी जो है, दूरी हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, तो चाल देखिए क्या है, चाल अब घटा दीजिए, 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर घंटा, तो ये जो है सो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका चाल। और दूरी कितना है, अब दूरी पूछ रहा है तो दूरी दिया नहीं है, इसका भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, तो x प्लस x यानी 2x आ गया। अब पूछ रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई यानी दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। ठीक है, अब दूरी है कितना है, 2x है, अब यहाँ 2x लिखिए बराबर चाल कितना है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से गुना करेंगे ताकि हमारा जो है सो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाए। ठीक है, और समय कितना है, 36 सेकेंड है, इस 36 सेकेंड से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब इसको काटिए, 18 दूनी 36। ठीक है, अब कितना गया, 10 बचे 50, 50 दूनी 100, लेकिन आप इसको यहीं काट दीजिए, ये 2 से काट दीजिए, ये 2 काट दीजिए, तो हमारा x बराबर कितना आया, तो x बराबर आ गया 10 बचे 50 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुआ कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों को पूछता तो जोड़ देते यानी 100 मीटर हो जाता, लेकिन प्रत्येक एक का पूछ रहा है तो ये 50 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 50 मीटर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट जो है कौन सा चैप्टर शुरू करें दोस्तों। ठीक है, जिस चैप्टर को कहिएगा उसी को मैं शुरू कर दूंगा। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों, पांचवा प्रश्न क्या है। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न है आपका, एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर घंटा और 90 किलोमीटर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। सेम प्रश्न दोस्तों, आप लोग इसको बना करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका एकदम 5 सेकंड में बनेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं जितना लंबा लिख रहा हूँ उतना आपको तो लिखना है नहीं। ठीक है, मैं समझाने का कारण इतना लंबा लिखता हूँ। चलिए अब देखिए, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर, ठीक है, एक ही दिशा में, तो दो रेलगाड़ी है, एक है 60 किलोमीटर, एक है 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 60 किलोमीटर। इसको नीचे करते थोड़ा, देखिए दोस्तों ये जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 30 सेकेंड में पूरी तरह पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को, ये रेलगाड़ी जो है सो 30 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो बोल रहा है कि तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो इसको भी x मान लीजिए। ओह एक मिनट दोस्तों, ये जो ऊपर लिखेंगे,
ठीक है, ये चाल है, इसको ऊपर लिख देते हैं और इसको भी x मान लिए। अब हमारा दूरी कितना हो गया, तो दूरी x प्लस x हो गया यानी 2x हो गया। और चाल कितना हो गया, चाल हमारा जब एक ही दिशा में जाए तो वो माइनस हो जाता है, तो 90 माइनस 60 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। ठीक है, अब पूछ रहा है कि लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। सेम प्रश्न दोस्तों, चाल होता है। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल हमारा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 लिखिए, ये दूरी पहले लिखा जाएगा, ये 2x। ठीक है, 30 है लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे। और समय हमारा कितना है, तो 30 सेकेंड है, ये 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 6 तिया 18 और 6 पचे 30। ठीक है, 3 दहिए 30 काट दीजिए, ये भी कट गया। अब काट दीजिए, 2 पचे 10, अब कितना आ गया, 5 पचे 25, 25 पचे 125 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 125 मीटर है। ये तो सेम प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न आपका, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर घंटा और 85 किलोमीटर घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, अब विपरीत दिशा में चल रही है दोस्तों, दो समान लंबाई की ट्रेन है। ठीक है, अब ये विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, एक 65 किलोमीटर घंटा और एक 85 किलोमीटर घंटा, ये 65 किलोमीटर घंटा और ये 85 किलोमीटर प्रति घंटा चली हुई, वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, उस समय तो एक ही दिशा में चल रहा था दोस्तों, और अब ये जो है विपरीत दिशा में चल रहा है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। जब बोले कि दोनों अगर विपरीत दिशा में चले तो चाल और समय दोनों जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, इसका भी x मान लीजिए, इसको भी x लंबाई मान लीजिए, तो लंबाई ही दूरी होता है, तो दूरी बराबर x प्लस x यानी 2x हो गया। ठीक है, क्लियर। अब जो है इसका चाल देखिए, चाल क्या है, 65 किलोमीटर घंटा और 85 किलोमीटर घंटा। ठीक है, देखिए 85 65 और 85, अब एक ही विपरीत दिशा में चले तो दोनों का चाल भी जोड़ देते हैं, तो 65 किलोमीटर घंटा और 85 किलोमीटर घंटा बराबर जोड़ दीजिए 0 और 8 से 14 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इतना क्लियर हो गया। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय हो गया। अब देखिए दूरी हमारा यहाँ दिया हुआ है 2x, दोनों का x लंबाई था ना दोस्तों, तो वो 2x यहाँ लिखा गया, लिख दिए। चाल हमारा 150 किलोमीटर घंटा है, 150, और किलोमीटर को हमेशा जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये हम आप लोग को कई कितना बार बता चुके हैं, 5/18। और समय हमारा कितना है देखिए, तो 6 सेकेंड में, यहाँ 6 सेकेंड लिख दीजिए। ठीक है, अब काटिए, 6 तिया 18, ये कट गया, और काटिए 3 पचे 15, ये भी कट गया, और कटेगा देखिए, इससे भी काट दीजिए दूसरे 25 बार में। अब कितना आ गया, x बराबर 25 पचे 125 मीटर, तो x बराबर 125 मीटर, यही आपका ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, देखिए प्रत्येक ट्रेन बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, तो 125 मीटर हो गया। सही आंसर क्या हो गया, तो 125 मीटर। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो दोस्तों। और आप लोग कमेंट करें कि नेक्स्ट जो है कौन सा चैप्टर शुरू करें दोस्तों। आप लोग जिस चैप्टर को कहिएगा उसी चैप्टर को शुरू करूँगा। चलिए, थैंक यू।